श्रीलंका के सिटी अनुराधापुरा के होटल में बैठा हुआ था। रात का वक्त था और अपनी बुक पर काम कर रहा था जो कि मैं लिख रहा था। तो अचानक से फायरिंग की आवाज़ आने लगी। साथ में मेरा दोस्त था श्रीलंकन, उसको मैंने उठाया तो वो भी घबराहट में उठा और बाहर से भी लोगों के चिल्लाने की, दौड़ने की आवाज़ें आ रही थी। हम लोग बाहर गए और देखा कि अजीब सा केओस लगा हुआ है। ये बात है 2009 की, जब मैं फार ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को विजिट करते हुए श्रीलंका आया। उस टाइम मैं अपनी बुक विजुअल मैथोलॉजी बाय फरहान सिद्दीकी पर काम कर रहा था। उस सिलसिले में वो कंट्रीज़ विजिट कर रहा था ताकि मैं वर्ल्ड रिलीजन को समझ सकूं और सीख सकूं और अपनी बुक में वर्ल्ड रिलीजन के बारे में लिख सकूं। वो बुक मैंने 2011 में लंदन में पब्लिश की, जो कि अभी भी अमेज़ॉन किंडल पे आपको अवेलेबल है। श्रीलंका इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है। डेमोग्राफिक के हिसाब से श्रीलंका में सिंगलिश जो कि बुद्धिस्ट हैं और तमिल जो कि हिंदू हैं। मुस्लिम और क्रिश्चियंस भी हैं, लेकिन 75% सिंगलिश हैं। श्रीलंका आने का मकसद बुद्धिज़्म को मज़ीद समझना था, वहाँ की सैक्रेड टेम्पल्स को विज़िट करना था और मंक्स वगैरह से मिलकर बुद्धिज़्म के बारे में मज़ीद जानना था। वहाँ पर मालूम चला कि अनुपुराना सिटी में ओल्डेस्ट ट्री है। ये वही ट्री की ब्रांच है जिस पर बुद्धा को इनलाइटमेंट यानी निर्वाणा मिला था, यानी एंड ऑफ रीबर्थ यानी फाइनल पीस, जिसको विजिट करने अनुपुराना सिटी गया जो कि नॉर्दर्न साइड पर है। 2009 का टाइम था और उस वक्त श्रीलंकन आर्मी तमिल टाइगर के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी। तमिल टाइगर के बारे में बताता चलूँ, ये लोग फ्रीडम फाइटर या अलग कंट्रीज की डिमांड कर रहे थे जहाँ पे तमिल हिंदू रह सके। ये 30 साल से फाइट कर रहे थे। तमिल टाइगर वही लोग हैं जिन्होंने राजीव गांधी को मारा था, असैसिनेट किया था और श्रीलंकन प्रेसिडेंट्स को भी असैसिनेट किया था। और मेरे उसी दौरान मई 2009 को तमिल टाइगर के लीडर को श्रीलंकन आर्मी ने मार गिराया था। मेरा दोस्त मुझे बार बार वहां जाने से मना कर रहा था क्योंकि वो इंतहाई रेड जोन एरिया था जहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं था। वो बार बार मना कर रहा था कि उस तरफ नहीं जाते, बाद में चले जाएंगे। लेकिन मेरा कहना ये था कि बाद में कौन जाता है और मैं फिर कब आऊँगा मुझे नहीं मालूम। अनुराधापुरा सिटी में ट्रैवल करते वक्त हमको हर 15 मिनट बाद हमारी चेकिंग होती थी आर्मी से, जो कि काफ़ी इरिटेटिंग प्रोसेस था। खैर हम लोग वहाँ पे पहुँचे, उस ट्री को देखा, वहाँ की मालूमात की और आखिर में हम लोग रात को श्रीलंकन थाली खाई, लोकल से बातें की। फिर हम लोग अपने रूम में चले गए। रूम में जैसे ही मैं अपनी बुक पे काम कर रहा था, अचानक से फायरिंग की आवाज़ आने लगी, लोगों के चिल्लाने की, दौड़ने की। हम दोनों रूम से बाहर निकले, रिसेप्शन की तरफ गए तो अजीब सी भगदड़ थी। लोकल भी थे, यूरोपियन टूरिस्ट भी थे और काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो अचानक देखते हैं कि आर्मी के ड्रेस में कुछ लोग अंदर आए, हम पे बंदूकें तान दी और तमिल में बात करने लगे। जैसे ही वो तमिल में बात करने लगे तो हमको लग गया कि ये श्रीलंकन आर्मी नहीं है बल्कि तमिल टाइगर हैं और हमको एक बड़े से रूम में ले जाके वहाँ पे बंद कर दिया। 3-4 लोग हमारे साथ ही रहे, बाकी जो दूसरे जो तमिल टाइगर थे वो बाहर निकल के फायरिंग करने लगे। खौफ इतना बढ़ गया था कि ऐसा लग रहा था कि आज ये आखिरी रात है। वो हम लोगों पर शाउट कर रहे थे। उसी में एक यूरोपियन फैमिली थी, उनके साथ बच्चे थे और वो बच्चे रोने लगे और लातों से उनको मारने लग गया कि हम बच्चों को चुप कराओ। पीछे से किसी श्रीलंकन लोकल ने बोला कि ऐसा मत करो, तो वो पलटा और उसको मारने लग गया। वो शिंगलिश बहुत यंग था तो उससे सहा नहीं गया तो उसने भी पलट के मारा। जैसे उसने पलट के मारा तो दूसरे आदमी ने उसके हेड पर गोली मारी और वो वहीं पे मर गया। यही देखते हुए रूम में 50-60 लोग थे। वो इतना खौफज़दा हो गए कि ये अब तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी को भी मार सकते हैं और एक अजीब सा सन्नाटा उस रूम में फैल गया था। ये चीज़ जो है 2 घंटे तक चलती रही। बाहर से फायरिंग की आवाज़ आने लग गई और ऐसा लग रहा था या तो हम तमिल टाइगर के हाथों मरेंगे या श्रीलंकन आर्मी के हाथों, क्योंकि फायरिंग चारों तरफ से आ रही थी और हम नीचे फर्श पे लेटे हुए थे और यहाँ तक के ऊपर देख भी नहीं सकते थे कि आपकी गोली लग जाएगी। गोलियों की आवाज़ आने लगी और अचानक से गोलियां बंद हो गई। फिर सिर्फ 2 फायरिंग की आवाज़ आई और देखा कि वो जो 2 बंदे हमारे साथ थे वो नीचे फर्श पे पड़े हुए हैं। श्रीलंकन आर्मी अंदर आई और हम लोगों को बोला आप सब सेफ हैं, लेकिन वो खौफ और विरास इतना फैला हुआ था। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग दुआएं कर रहे थे, यहाँ तक के कुछ लोग हंस भी रहे थे। ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है कि जब आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है तो वो उस डर पे ओवरकम कर लेता है, तो वो हंसने लग जाता है कि या तो हम मरेंगे या जिएंगे, अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह तकरीबन हो चुकी थी, हम लोगों को सब ने लाइन में लगाया और पहली दफ़ा मुझे पाकिस्तानी पासपोर्ट होते हुए फ़ख्र हुई, क्योंकि उस आर्मी ने बोला कि पाकिस्तान आर फ्रेंड। खैर एनीवे उसने बोला कि आप वापस जो है कोलंबो सिटी चले जाएं, लेकिन उस सिटी में जाते वक्त पूरे रास्ते वो रात दिमाग में चल रही थी और ज़िंदगी एक नेमत लग रही थी। बाहर गाड़ी से देखता लोग नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं और फिर उन आर्मियों के बारे में सोचता कि वो आर्मी जो बॉर्डर्स पे होती है, जो दिन रात अपनी ज़िंदगी हथेली पे रखती है कि कहीं से भी किसी वक्त भी
मौत उनको गले लगा सकती है। उसके बरक्स एक सिविलियन ये सोचता है कि मैं 70 साल 80 साल जीऊँगा और फिर आराम से अपने बिस्तर पे मर जाऊँगा। तो सिविलियन और आर्मी में क्या डिफरेंस होता है, उनकी सोच में क्या चीज़ें होती हैं, वो मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी को हर वक्त अपनी हथेली में रखता है कि मौत कभी भी आएगी और मुझे ले जाएगी, तो उसकी सोच हो ही नहीं सकती कि वो कुछ बनाने में लगेगा या किसी करप्शन में लगेगा। जो ये सोच के उठता है कि आज उसका आखिरी दिन हो सकता है, जो ये सोच के सोता है उसका ये आखिरी रात हो सकती है, उसको सोते सोते भी मौत आ सकती है, उसको लड़ाई करते हुए मौत आ सकती है, उसको दिन में भी मौत आ सकती है। सिविलियन की ज़िंदगी की सोच और आर्मी की ज़िंदगी की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बात सीधी सी है, जिस दिन आप अपने डर से जीत जाएंगे उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे।